वेलकम स्टूडेंट। आई एम सोनी योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इज आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं कि मैटर किसको बोलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई की है। सेकेंड वीडियो जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का डिफ्रेंशिएट किए हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी देखे। थर्ड वीडियो जो है हमारा वो डिफ्यूजन पर डिपेंड है कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन क्या है। आज हमारा जो ये चौथा वीडियो है वो चौथा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए। और इस चैप्टर का बोले तो इस चैप्टर में उसका एक विशेष स्थान होता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर से वाकिफ हैं कि टेम्परेचर का मतलब ही होता है कि किसी भी बॉडी का मापना कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ना। बॉडी कितनी गर्म है और कितनी क्या ठंडा है ना। इसी को ना टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे अगर वाटर का बात करें तो इसको फ्रीज करना होता है तो आप बोलते हो कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस कर दो तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। वाटर को इवापोरेट करना होता है तो आप क्या कहते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, वाटर इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिर यहाँ 100 डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है? तो टेम्परेचर है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर का मतलब हम लोग सिंपली ऐसे बोलते हैं, इट इज मेजर हाउ अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड समथिंग इज। ठीक है, इट इज मेजर हाउ अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई भी बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, या कोई भी वस्तु कितना गर्म और कितना ठंडा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। देखिए टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर कॉमन यूनिट उसका हम बात किया जाए टेम्परेचर का तो डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस हर जगह पे चलता है कि पूछते ना कि कितना डिग्री सेल्सियस है आज। आज का हमारा जो डे है वो कितना टेम्परेचर कितना रहने वाला है, तो सुनते हैं टीवी पर भी देखते होंगे कि आज जो है मैक्सिमम 35 रहने वाला है और मिनिमम 70 रहने वाला है। 35 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस सुनते होंगे आप। तो ये जो अगर हम बात करें टेम्परेचर को मापने के लिए तो एक सेल्सियस स्केल नहीं होते हैं, इसके लिए मापने के लिए अलग अलग स्केल्स आते हैं, जैसा केल्विन स्केल, सेकंड हो गया थर्ड फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो रिसर्च सेंटर में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और बाद बाकी जो बेसिकली जो एरियाज हैं, बेसिकली जो हम लोग जैसे कि लैब का बात करते हैं, लेबोरेटरी एरिया का जो बात करते हैं, वो हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही उसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर इट इज मेजर हाउ हॉट और कोल्ड something is. It is measure how hot or cold something is. क्या है ये, हम लोग मेजर करते हैं कोई बॉडी कितना गर्म है और कोई बॉडी कितना क्या है, ठंडा है। ठीक है, नोट करने वाली बात है, नोट करने के लिए अगर हम बात करें तो बात करते हैं क्या, द कॉमन यूनिट ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। द कॉमन यूनिट
मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का हम लोग अब जैसे लैब में जाते हैं तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रूम टेम्परेचर मापना हो या डे का टेम्परेचर मापना हो, तो ये सब चीज़ को मापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर को अगर मापना है तो सिर्फ अगर डिग्री सेल्सियस में ही बोले तो ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि दूसरा केल्विन में भी माप सकते हैं और तीसरा फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास स्केल्स स्केल्स की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट स्केल से होता है सेल्सियस स्केल। सेकंड का बात करें तो होता है केल्विन स्केल। थर्ड का बात करें तो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, देखिएगा बाबू, ये टेम्परेचर हो गया। ये टेम्परेचर समथिंग, कोई बॉडी कितना गर्म कितना ठंडा है इसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका कॉमन यूनिट क्या होता है, वो डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज को मापना, मैंने बोल रहा हूं किसी भी चीज को मापना है तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हम उसको सेल्सियस में भी माप सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, तीनों स्केल्स में, सेल्सियस में भी, केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी। तो सेल्सियस होता है क्या, ये हो गया कॉमन, ये कॉमन यूनिट में आ जाता है। और ये जो दोनों होते हैं वो ये दोनों जो है वो रिसर्च में, ये दोनों का जो है वो रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस देखेंगे सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट को। आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब तीनों स्केल्स जो है, बात करेंगे हम लोग सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किए थे एंड्रस सेल्सियस ने। केल्विन स्केल को इन्वेंट किए थे लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने। फ़ारेनहाइट स्केल्स को इन्वेंट किए थे गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने। अब ज्यादातर अगर आप साइंस में जितने भी साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट ने जिस इसका भी इन्वेंशन किया हो, उन्होंने अपना नाम लास्ट में क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। जैसे एंड्रस सेल्सियस, लास्ट सेल्सियस, तो सेल्सियस स्केल नाम दे दिया। लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, केल्विन का लास्ट आ रहा है तो जो स्केल का इन्वेंट किया उस स्केल का नाम क्या दे दिया, केल्विन स्केल। गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट, लास्ट में फ़ारेनहाइट है, इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, फ़ारेनहाइट दे दिया, है ना। तो जिस साइंटिस्ट ने स्केल का खोज किया उस अपने नाम के आधार पर उस स्केल का नाम रख दिया। अब हम देखेंगे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट के बीच में क्या डिफरेंशिएट होते हैं, इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। जैसे बताया था ना आपको, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये बताया आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब वही चीज देखना है हमको कि अगर वो केल्विन में है तो फ़ारेनहाइट में कैसे जाएगा, सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कैसे जाएगा, इसी चीज को हमको क्या करना है, देखना है। तो पहला हम जो देखेंगे, फर्स्ट हमारा होगा सेल्सियस से चेंज करना है केल्विन में, सेल्सियस से किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप देखिएगा। जैसे सपोज दैट हम ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, केल्विन में। 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, क्वेश्चन। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में
में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा, C प्लस 273, C प्लस 273। केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस 273। यानी केल्विन में चेंज करना कितना डिग्री सेल्सियस है? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ गया? 323, यानी कितना केल्विन हो गया? 323 केल्विन हो गया। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे हम लोग। केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है K माइनस 273, K माइनस 273। यानी अगर सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है? K माइनस 273। ठीक है, जैसे पिछला कितना आया था? 323 केल्विन है। अब इसको चेंज करना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? C इज इक्वल टू 323 केल्विन माइनस 273 कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने केल्विन के बराबर होंगे? वो 232 के क्या होंगे? 232 केल्विन के बराबर होंगे। अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में, अगर उसी टेम्परेचर को केल्विन में देखना हो तो केल्विन में कितना होगा? 323 केल्विन होगा। तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड फार्मूला हो गया। अब हम थर्ड फार्मूला देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C इंटू 5/9 प्लस 32। C इंटू 5/9 प्लस 32। देखिए C इंटू 9/5 प्लस 32। जैसे C क्या हो गया? सेल्सियस हो गया। ठीक है, C क्या हो गया? सेल्सियस। अब अगर C से हमको लेना है, जैसे हम ले लेते हैं C, ले लेते हैं कितना डिग्री? ले लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। 100 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कितना है? C कितना हो गया बोलिए? 100 इंटू 9/5 प्लस 32 कट गया 180 प्लस 32 कितना आ गया? 212 फ़ारेनहाइट आ गया। यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू 9/5 प्लस 32, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है?
फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए जो सेल्सियस है उसको पहले यहाँ लिखेंगे 9/5 + 32 मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 212 फ़ारेनहाइट जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट सेल्सियस में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं F - 32 मल्टीप्लाई उसमें क्या किए थे हम लोग, उसमें क्या किए थे 9/5 लिए थे, इसमें क्या लेंगे 5/9 लेंगे। कितना लेंगे 5/9। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए F - 32 इंटू 5/9। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन क्या हो गया 212 फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज किस में करना है सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है 212 फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करना है। अब इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा F के जगह पे 212 - 32 मल्टीप्लाई 5/9। अब इसको घटाएंगे 081 मल्टीप्लाई 5/9 कट गया कितना टाइम 20 यानी कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना डिग्री सेल्सियस आ गया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है F - 32 मल्टीप्लाई 5/9। जैसे कितना 212 फ़ारेनहाइट है चेंज करना है सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट 212 लिख दिए 32 लिख दिए 5/9 इसको घटाएंगे तो 180 5/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो देखिएगा कि आप सेल्सियस से केल्विन में चेंज किए, केल्विन से सेल्सियस में चेंज किए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज किए, फ़ारेनहाइट से किसमें सेल्सियस में चेंज किए। अब आता है बारी कि अगर हमको केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या प्रोसेस होगा, अब उसको देखेंगे हम लोग। देखिए केल्विन टू फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, केल्विन से किस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आप पहला देखें सेल्सियस से केल्विन देखें है ना, पहला अगर हम थोड़ी देर के लिए रिकैप करते हैं तो आप सेल्सियस से केल्विन देखे हैं फर्स्ट पॉइंट देखें, सेकंड देखे हैं केल्विन से सेल्सियस, थर्ड देखे हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फोर्थ देखे हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब केल्विन टू फ़ारेनहाइट जाना है। अब इसके लिए रूट क्या होगा ये रूट देखिए, इसके लिए हमारे पास दो रूट होंगे, ये दोनों रूट होगा, यानी इस दोनों रूट को अगर हमको केल्विन से फ़ारेनहाइट ट्रेवलिंग करना है तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, के से जाएंगे सी के पास और सी से जाएंगे एफ के पास, ये रूट हो गया। कहां से के से पहले केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को, है ना, क्योंकि केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट नहीं जा सकते, लेकिन केल्विन से अगर फ़ारेनहाइट हमको ट्रैवलिंग करना होगा तो केल्विन को चेंज करना होगा सेल्सियस में, और सेल्सियस को तब चेंज करना होगा किसमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब देखेंगे हम, देखिए अब हम लेते हैं क्या 373 केल्विन किस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक, तो इस केल्विन को आप अभी बोले ना रूट क्या होगा, रूट बोलिए केल्विन से को चेंज करना होगा सेल्सियस में, है ना, और तब सेल्सियस किस में जाएगा बोलिए फ़ारेनहाइट में जाएगा, यही जाएगा रूट होगा। ठीक, यहाँ केल्विन है तो केल्विन को किस में चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करना है, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, K = इस्तेमाल करते हैं 373 - 273 273। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे केल्विन है भाई, चेंज कीजिएगा
क्या चेंज करने के लिए, सेल्सियस को चेंज करने के लिए करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, K माइनस 273। K कितना है, 373 माइनस 273, यानी कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हमको चेंज करना है क्या, C चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, सेकेंड स्टेप। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला देखे हैं, ये देखे ना, C इंटू 9/5 प्लस 32 कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 इंटू 9/5 प्लस 32 कैंसिल हो गया, 20 180 प्लस 32 कितना हो गया, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एक आप रिलेशन देखिए, एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे हम लोग, देखिएगा 373 केल्विन है, उसको सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। और इस 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज कीजिएगा तो कितना आ गया, 212 फ़ारेनहाइट आ गया। देखिए कितना ये रिलेशन आ गया आपके बीच में, यानी केल्विन का अगर बात की जाए 373 केल्विन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 फ़ारेनहाइट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर सेल्सियस में बात, अगर वाटर है, वाटर के बारे में आप जानते हैं कि वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में बात करें वाटर का, अगर केल्विन में बात किया जाए तो 273 केल्विन उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, और 373 केल्विन उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। अगर वाटर का फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट बात किया जाए तो 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, और 212 क्या होते हैं, 212 ये फ़ारेनहाइट उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो इस तरीका से आज आपके पास 5 फार्मूला आ गया, और 5 फार्मूला से आप कई सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। 5 फार्मूला आ गया आपके पास, और पांचों फार्मूला से आप कई सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क रहा, एनसीईआरटी में जो भी आपको चेंज करने के लिए दिया है, केल्विन टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आप उसको चेंज करेंगे। साथ में जो आप प्रैक्टिस बुक न्यूमेरिकल के लिए अगर कोई बुक लिए हैं, आप वो टेम्परेचर को अगर सॉल्व देखेंगे, टेम्परेचर टॉपिक उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व आपको नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन कमेंट में लिख देंगे, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है आप उस पर बोल सकते हैं फोन करके कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।